3 दिसंबर को 5 राज्यों का चुनाव समाप्त हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारी अभी से ही सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव में 3 महीने से भी कम का समय बचा है और उससे पहले ही सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बना लिया है। तो वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया था और अब वो अपने बयान से पलट गए हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के अपने दावे पर 24 घंटे में ही पलट गए। एक दिन पहले उन्होंने दावा किया था कि सत्तारूढ़ गठबंधन के तीनों दलों यानी बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के बीच आम चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। उन्होंने सीटों की संख्या भी बता दी। इसके बाद मामले ने जब मीडिया में तुल पकड़ा तो वे पलटी मार गए। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर अभी कुछ तय नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि जो लोग अपनी सीटों पर चुनाव लड़े उनकी सीटें उनके पास ही रहेगी। अगर इसमें कोई बदलाव करना होगा तो हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों को लेकर भाजपा, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। एक इंटरव्यू में फडणवीस ने कहा था कि बीजेपी प्रस्तावित 26 सीट पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना और एनसीपी को 22 सीटें दी जाएगी। फडणवीस ने कहा था कि 48 लोकसभा सीटों पर सर्वे पूरा किया गया है। हमें जीतने वाले उम्मीदवारों की जानकारी है। 48 सीटों में से 40-42 सीटों पर अलायंस जीत दर्ज करेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।